and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेक्स्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? जो रिलीज कर रहा है सपोज एक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना, सबसे पहले तो किसने रिलीज करी है और उसके बाद उसके बारे में जानने के बाद इस रिपोर्ट की क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, यहाँ पर कौन सी कंट्री टॉप मोस्ट पे है, किन पैरामीटर्स के बेसिस पे ये रिपोर्ट निकाली जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर और क्या देखोगे, इंडिया की कहाँ पर रैंकिंग है, इंडिया ने कहीं इंप्रूव किया है या कहीं पर लैक किया है। तो सब कुछ होलिस्टिक वे से इसको कवर करेंगे ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका रहना नहीं चाहिए। और आप सब बच्चे जो लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करते हो डेली शाम को 4 बजे मंडे टू फ्राइडे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करते हैं, उनको ये जरूर पता होगा कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट के साथ साथ किस तरीके से इससे क्वेश्चन फ्रेम होगा, आपका माइंड कहां पर कैच कर लेगा कि ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस गिव्स यू एन एज बाकी सबसे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ना आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत बदलता है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स आप कोई भी एग्जाम का दो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखो। यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मस्ट है, बिना प्रीवियस ईयर पेपर के आई वुड सजेस्ट कि प्लीज आगे मत जाना। प्रीवियस ईयर पेपर्स पिछले 10 साल के जरूर एक बार देख लेना। इसी के साथ अब मैं यहाँ पर सेशन शुरू करती हूँ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। ये जो रिपोर्ट है, एक्चुअली ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। एक दिन पहले, कौन सा दिन था? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। इस दिन से एक दिन पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 रिलीज करी गई। किसने रिलीज करी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर यूनाइटेड नेशन। अगर आपको याद हो, जो लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जब लास्ट के कुछ मिनट्स में हम और आप ऐसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस जहां पर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, तो वहां पर मैंने आपसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में पूछा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन नेटवर्क। मैक्सिमम बच्चों ने इसका यही आंसर दिया था, जो कि सही आंसर था। अब इसको और अच्छे से कंप्लीट इसकी जानकारी ले लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है होली स्पेशल पे 299 रुपीज में। क्या 290 प्लस एग्जाम्स आपको यहाँ पर होंगे और साथ साथ 15,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देने को मिलेंगे। आप टेक्स्ट बुक का ये जो पास है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज का, इसका जो प्राइस है फिर आगे 1 अप्रैल से इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पास के लिए तो यहाँ पर आपको इस पास में काफी एग्जाम्स, जो 290 प्लस एग्जाम्स रहते हैं, उनकी तैयारी, उनके कोर्सेज सब मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं, इस पास के थ्रू ले सकते हैं। पास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अब मैं यहां पर बात करूं इस रिपोर्ट की, तो देखो, सबसे पहले तो हमने ये जान लिया कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। यही स्लाइड से काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें नहीं पता वो प्लीज इसको नोट कर ले। साथ साथ मैं बताती जाऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नोट करना है, अगर आप वन लाइनर पॉइंटर्स बेसिकली बनाना चाहते हो। और इंपॉर्टेंट है, बना लो। जो भी रिपोर्ट हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट का नाम और सबसे पहले तो वो रिपोर्ट पब्लिश कौन कर रहा है या वो रिपोर्ट रिलीज कौन कर रहा है, फिर उसके पैरामीटर्स, ये 3 मस्ट हैं। उसमें से भी मस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2 कॉलम्स, मतलब 5 स्टार दे देना चाहिए इसको। और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस की है, उनके द्वारा ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज करी जाती है। इस रिपोर्ट के अंदर 149 कंट्रीज को रैंक किया जाता है। रैंक किया जाता है वहां के जो सिटीजन हैं, वहां के लोग हैं, उनकी हैप्पीनेस के बेसिस पे, हाउ हैप्पी दे आर। अब वो वहां पर कैसे खुश हैं, वो 6 वेरिएबल्स से देखा जाता है। 6 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? वहां के लोगों की परचेजिंग पावर कैसी है, परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, जीडीपी वहां की पर कैपिटा कैसी है, लोगों की परचेजिंग पावर कैसी है। सोशल सपोर्ट वहां पर लोगों को कितना प्रोवाइड किया जाता है, वहां के अगर सोशल सपोर्ट की मैं बात करूं तो साथ साथ आप देख सकते हो हेल्दी लाइफ वो जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, कहीं उनको दिक्कत होती है किसी चीज में, वहां की एजुकेशन में होती है। तो वो जो सोशल सपोर्ट है वहां पर लोगों को दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, जैसे पेंशन हो गया, तो ये सब चीजें सपोर्ट में भी आती हैं। अब वहां पर लोगों की हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो ये सारे पैरामीटर्स आपके लिए 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है और यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन फ्रेम भी किए हुए हैं। 2019 का अगर आप पेपर देखो तो ईज ऑफ
डूइंग इंडेक्स पे यहाँ पर यूपीएससी ने पैरामीटर्स बेस पे क्वेश्चन पूछा था। हम सोचते हैं 3-4 पैरामीटर्स हैं, इसी पे ही पूछेगी कि अगर किसी इंडेक्स के 10 पैरामीटर हैं तो इतना याद करने की क्या ज़रूरत है, 10 में से तो नहीं पूछेगी। तो हमें अपना गेस नहीं लगाना चाहिए, यूपीएससी जो है कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती है, तो इसीलिए 10 भी पैरामीटर्स हो तो याद कर लेने चाहिए। और यहाँ तो सिर्फ 6 हैं, जीडीपी, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, वहां पर लोगों की कितनी फ्रीडम है कि वो अपने लाइफ रिलेटेड चॉइसेस जो है वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, जेनरोसिटी, और साथ साथ परसेप्शंस ऑफ करप्शन। अगर करप्शन से अगर आपको याद हो तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इस इंडेक्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है काफी अच्छे से। अगर आप चाहें, ये भी रिसेंटली रिलीज हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आगे चलूं अगर मैं, तो यहाँ पर सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा ऐसा देश है जो बहुत ही खुश है, वहां ये सब लोगों को सब मिलता है, हेल्दी लाइफ है, सोशल सपोर्ट है, सारे वेरिएबल्स में बिल्कुल पास, तो वो है फिनलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और ये लगातार 4 साल से ये टॉप पर है, तो काफी अच्छा है। ये देख सकते हो, फिनलैंड देश हैप्पीएस्ट कंट्री जिसे माना जाता है। इसके बाद आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, तो ये जितने भी सारे देश हैं, इन सारे देश ये हैप्पीनेस कंट्री में, हैप्पीएस्ट कंट्रीज में आते हैं। और इसलिए आप देख सकते हो इनमें से टॉप मोस्ट कौन सी है, फिनलैंड। अगर कल को पूछा भी जाए तो 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार चार सालों से फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री है। वर्स्ट परफॉर्मर की बात करूं तो अफगानिस्तान मोस्ट अनहैप्पी कंट्री है। और उसके बाद क्योंकि 149 कंट्रीज की रैंकिंग होती है तो 149th पे ही अफगानिस्तान है। उसके पीछे जिम्बाब्वे, रवांडा, बोत्सवान और लिसोथो, तो ये सारी कंट्रीज वर्स्ट परफॉर्मर्स रही हैं। इंडिया की बात करूं तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज, तो हम लोग भी अभी काफी पीछे हैं। 149 में से सिर्फ रैंकिंग 139 है हमारी, अगर हम हैप्पीएस्ट कंट्री की बात करें तो। लेकिन 2020 की बात करें, 2021 में इंडिया की रैंकिंग थी 144 आउट ऑफ 156 कंट्री का जो सर्वे हुआ था। इस साल जो रैंकिंग है वो है 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज। ठीक है, आगे चलती हूँ। हैप्पीनेस डे, मैंने बताया था ना सेशन के शुरुआत में कि हैप्पीनेस डे जो है उससे एक दिन पहले ये रिपोर्ट आई है। तो हैप्पीनेस डे हर साल 20th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, अगर स्टेट पीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन वहां पर जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो हर साल 20th मार्च को हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हाईलाइट सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल की जो थीम थी वो थी हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। इंपॉर्टेंट है, थीम से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ये दोनों डेट प्लस थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलूं अगर मैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन के बारे में आपको बताऊं जो ये रिपोर्ट को रिलीज करता है, इससे पहले मैं आपको बता देती हूं टेक्स्ट बुक आपके लिए 2 तरीके के कोर्सेज लेकर आया है। पहला कोर्स है लाइव कोचिंग, साल भर के करंट अफेयर्स, जो कि कमिंग प्रीलिम्स आने वाला है। तो जितने भी करंट अफेयर साल भर के हैं आपको इस कोर्स में करवा दिए जाएंगे। लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे, आपको पीडीएफ थ्रू नोट्स भी दे दिए जाएंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी का कोर्स है। एनसीईआरटी कोर्स के अंदर क्या होगा, लाइव कोचिंग होगी। जितने भी एनसीईआरटी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो यूपीएससी की तैयारी के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर ये बेसिक मस्ट बुक्स रहती हैं। लाइव क्लासेस होंगी, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, टेस्ट भी होंगे और पीडीएफ नोट्स भी। दोनों कोर्सेज में एनरोल करने के दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए, तो अगर आप इस कोर्स को अवेल करते हैं, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज ARZOO, AARZOO। आपको 20% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर बात कर रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन की। यहाँ बात आती है जिन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। ये जो है SSSDSN, ये 2012 में लॉन्च हुआ था। इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि जो भी एक्सपर्टीज हैं वो सारे एक्सपर्टीज को मोबिलाइज करना, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को, किस लिए, इसलिए कि जो SDGs हैं, आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो उन गोल्स हैं उनको अचीव करते टाइम जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे प्रैक्टिकली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे जो ध्यान देना है उसको प्रमोट करना, तो उन सब के लिए यहाँ पर बेसिकली ये जो सॉल्यूशन है, जो नेटवर्क सॉल्यूशन है, ये क्रिएट किया गया, ये लॉन्च किया गया अंडर व्हाट, अंडर दी ऑस्पिशियस ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं, एक होता है SDG इंडेक्स और एक होता है डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट। 2016 से ये इंडेक्स और रिपोर्ट को जो पब्लिश कर रहा है हर साल, उसमें SDSN है और साथ साथ बर्टलेट्स मेन स्टिफ्टंग,
तो ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। अगर इसमें से अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि SDNSN दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन SDG इंडेक्स को भी अगर पब्लिश करता है तो बिल्कुल करता है, और साथ साथ डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट को भी पब्लिश करता आ रहा है 2016 से। कंप्लीट टॉपिक की एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पर कर दी है, रिपोर्ट के साथ साथ बाकी जितनी इसकी इंफॉर्मेशन थी पूरी कवर करी है। आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो तो आपका डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो को देखते ही। इसके बाद एक बार जल्दी से इसकी जो रिवीजन है वो कर लेना, कौन ये रिपोर्ट करता है। फिनलैंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस इंडेक्स में मैंने बात करी कि उसकी थीम क्या है, 20 मार्च को होता है। इंडिया की रैंकिंग 139 है। फिनलैंड लगातार से 4 साल आ रहा है। अफगानिस्तान वर्स्ट परफॉर्मर है। 6 पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं। और कौन रिलीज करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो इसी के साथ अब इस सेशन को यहीं समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरी तरफ से आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, रिवीजन करते रहो, कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखो। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फ्रॉम माय साइड।